नमस्ते, सलाम। जैसे कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो सुनी है, उसमें मैंने बताया है कि मेरा ये जो फ्रेंच की क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पे करती हूँ, इसका बस एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, अपने उन भाइयों की, बहनों की जो इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से हैं और जो फ्रेंच सीखना चाहते हैं और फ्रेंच उनके लिए ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो मेरा बस यही मकसद था कि मैं यही मकसद है कि मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए उन लोगों की, उन सबकी हेल्प कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम किसी दूर कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या कहीं से भी फ्रांस आते हैं, तो हमारे काफ़ी टारगेट होते हैं और हम काफ़ी पैसे लगा के आते हैं, काफ़ी कुछ पीछे छोड़ के आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि हमें यूरोप में आके आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए वो सब करना है जो हमें नहीं मिला, अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ करना है जो हम नहीं कर पाए, जो हमें वो दे नहीं पाए, जो हम वहाँ होते नहीं कर सकते, तो हम फ्रांस में आके या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके करते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी दूर से आके, इतने पैसे लगा के, अपने पीछे फैमिली को छोड़ के, इतना कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन सब भाइयों की और बहनों की मैं मदद कर सकूं इस अपनी वीडियोस के थ्रू, ताकि अगर वो सोसाइटी में जाएं, कोई भी काम शुरू करें, लोगों से बात करें, कम से कम अपनी बेइज्जती करवा के ना आए। क्योंकि आपको पता है, जब फ्रांस कंट्री का सिस्टम मैंने ऐसा नोट किया, हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज में डिफरेंट हो, लेकिन जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है। और जब आपकी बात सामने वाले को नहीं समझ आती, क्योंकि यहाँ पे तो लोग इंग्लिश भी बहुत कम बोलते हैं, जब आपकी बात सामने वाले को नहीं समझ आती और सामने वाला जोर से हंसने लग जाता है, तो बहुत बुरा फील होता है। ये मैंने देखा है अपने सामने होते हुए दूसरे लोगों के साथ। तो मैं नहीं चाह रही कि किसी का मजाक उड़े, इसका कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी ये वीडियोस लॉन्च की थी। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जिनको ये बात सही तरीके से शायद समझ नहीं आई, या जो कुछ और सोच बैठे, और जो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा नंबर क्या है, मैं कहाँ पे रहती हूँ। मैं उनको, भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, मैं भी शादीशुदा हूँ। तो अपना नंबर देना या नाम बताना, या मैं इंडिया से हूँ या पाकिस्तान से हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन जानकर वो क्या करेंगे, इससे कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। उनका मेन मकसद है, इतनी दूर से जब वो आए हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहे, स्ट्रगल करना चाह रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सीख रहे हैं, यहाँ का सिस्टम सीख रहे हैं, जॉब सीख रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें समझ रहे हैं, तो फ्रेंच भी सीख लें, क्योंकि फ्रेंच से उनका ही फ़ायदा है, मेरा तो कोई नहीं है। तो मेरा नंबर या ये सब इंफॉर्मेशन जान के वो क्या करेंगे, कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, ना ही मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपने फ्रेंच के बारे में कोई सवाल पूछना है, अगर कोई क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो मुझे ईमेल करें। यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना मुझे नहीं लगता ये सही होगा। तो आई होप कि ये सब सुनने के बाद आप मुझसे इस बारे में कुछ पूछेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। और आपको याद है कि पिछली बार मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जिसके बारे में मैंने करेक्शन भी की थी, और मैंने आपको बताया था जो आपके सेंटेंसेस आए थे उनके मतलब और उसमें क्या क्या गलतियाँ थी। मुझे 2-3 दिन पहले एक ईमेल आई है एक व्यूअर की, जिन्होंने मुझे बोला है कि आप मेरे सेंटेंसेस भूल गई हैं वीडियो में करेक्ट करना। तो जब मैंने चेक किए अपनी ईमेल्स में, तो वो सही थे, और उनको मैं सॉरी बोलना चाह रही हूँ। मुझे लगा कि मैं सारी ईमेल्स चेक कर ली थी अपनी जब पावर पॉइंट बना रही थी, लेकिन आपकी ईमेल मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो आज मैं आपकी ईमेल में जो आपने सेंटेंसेस भेजे थे उन्हीं से शुरू करती हूँ। आपने 3 सेंटेंसेस मुझे भेजे थे। ये सेंटेंस तो आपने सबने मेरी वीडियो में पिछली बार देखा है, जे पर, मुझे डर लग रहा है, जे पर। ये तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। je suis peur तो अब आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जे पर आप समझ चुके हैं। आपने सेंटेंस लिखा है जे payé argent, मैंने पैसे दिए। पेये मतलब पेमेंट करना, मैंने पेमेंट की, पैसे से पेमेंट की। तो फ्रेंच में जब बोलते हैं तो ज़्यादातर बोलते हैं जे payé, मतलब मैंने पेमेंट कर दी, बात खत्म, जे payé, या जे payé en espèces। आर्जेंट कम बोला जाता है, आर्जेंट मतलब पैसा। जैसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैंने कैश पेमेंट कर दी, मैंने सिक्कों से पेमेंट की, ये कम ही बोलते हैं। मैंने कैश पेमेंट कर दिया, मैंने
पैसा दे दिया, लेकिन सिक्के ऐसे नहीं बोलते। तो वही फ्रेंच में थोड़ा सिस्टम है, जे पेये ऑन एस्पेस, मैंने कैश पेमेंट कर दी, जे पेये बोल दे या जे पेये ऑन एस्पेस। उसके बाद आपने सेंटेंस लिखा है tu vas déménager ma maison। तो मुझे जो समझ आया है, कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे घर में आके रह रहे हो, तुम मेरे साथ आके रह रहे हो। tu vas, तुम déménager, अब मैंने आपको बताया था déménager करना मतलब एक घर से दूसरे घर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। tu déménages, तुम déménager होगे chez moi, tu déménages chez moi, तुम मेरे घर आ रहे हो। tu déménages chez moi, tu viens chez moi, तुम मेरे घर आ रहे हो। तो ये आपके तीनों सेंटेंसेस हैं, ये बिल्कुल सही था, ये भी बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट कर लें और इसको आप इस तरीके से याद कर लें। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। कुछ टाइम से मैं अपने आसपास मतलब पूरे मतलब जो भी लोग हैं इधर उधर जहाँ भी मैं जाती हूँ, लोगों को देखती हूँ जो स्पेशली अपने एशियन होते हैं, और मैं ये देखती हूँ कि वो किस तरीके से क्लाइंट मतलब बात करते हैं। अगर वो किसी शॉप पे हैं, दुकान पे हैं, या किसी बंदे से वो बात कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, तो वो बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। इस बार मैंने फोकस किया जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनाई है, तो वो मैं आपको आज वर्ड समझाती हूँ, तो हो सकता है कि वो आपके भी काम आ जाए। मैंने ये सेंटेंस बहुत बार देखा है, जैसे कि आप किसी को कोई बात बता रहे हो, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सामने वाला कहते हैं नहीं नहीं तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, 3 नहीं, आप बोलते हो कि 3 है, कहते 3 नहीं 5 है, फिर आप कहते हैं हाँ मेरे से गलती हो गई है, 3 नहीं है 5 है। कैसे बोलना है कि मेरे से गलती हो गई है, मतलब माई मिस्टेक, मैं सही नहीं समझ पाया, मेरी गलती है। ज्यादातर लोग बोलते हैं जे ट्रोम्पे, जे ट्रोम्पे नहीं होता, je me suis trompé, मेरी गलती है, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, je me suis trompé, मेरी गलती है, je me suis trompé, je me suis trompé। उसके बाद ये मैंने बहुत वर्ड सुना है, जो मीटिंग होती है किसी भी फील्ड में हो सकती है, बातिमों की फील्ड में या स्कूल में, मीटिंग को हमारे लोग ज़्यादातर रिन्यू बोलते हैं। रिन्यू नहीं होता, réunion होता है। réunion मतलब मीटिंग, réunion, 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 ré, ये पहले दो अक्षर, réunion, réunion, जैसे उर्दू में है खे, वो वाला réunion, réunion, उर्दू अल्फ़ाबेट है जो। उसके बाद एक और सेंटेंस है, अगर आप बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लेते हैं réunion, आपसे कोई आके बोलता है कि आज réunion है, आप बोलते हैं नहीं कैंसिल हो गई है। कैसे बोलना है कैंसिल हो गई है? बहुत आसान है, इस बार से लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी किसी पुरानी वीडियो में बताया था कि से को भूल जाए। से बहुत लोग हर जगह यूज करते हैं, यहाँ पे तो से करना ही है यूज, हर जगह नहीं करना लेकिन यहाँ पे करना है। से अन्युले मतलब वो कैंसिल हो गई है, से अन्युले वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। ओके, आज réunion है, नो से अन्युले, नो मतलब नहीं, से अन्युले कैंसिल हो गई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में नहीं, कुछ पुरानी वीडियो में बताया था कि जब पेमेंट करनी है तो बोलना है कि मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। लोग जब बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल देखा है, वो साउथ इंडियन थे, पता नहीं कहाँ से थे, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो जब पेमेंट की बात आई तो सेंटेंस उसका गलत नहीं था, लेकिन बोलने का स्टाइल थोड़ा सा फर्क था। वो बोलते हैं je paye par carte, je paye par carte नहीं होता, je paye par carte। पेये अगर आप बोलेंगे तो पास्ट में आते, पुरानी कोई बात कर रहे हैं, उस टाइम अगर पेमेंट कर रहे हैं je paye par carte। अगर आपको लगता है je paye par carte लंबा है, डिफिकल्ट है आपके लिए, par carte s'il vous plaît, par carte s'il vous plaît, मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। उससे अगला मैंने आज काफ़ी देखा है, होता है मेरे साथ भी हो चुका है बहुत बार। कभी कभी आप बस में होते हो, आपको अगले स्टेशन पे उतरना होता है, और बस में आपको पता लोग कम होते हैं, तो हर स्टेशन पे बस नहीं रुकती, तो एक बटन होता है लाल कलर का जिसका नाम होता है स्टॉप, उसके ऊपर ज़्यादातर लिखा होता है। जब आप उस बटन को दबाते हैं तो एक बैंड सा ऐसा छोटा सा लगा होता है, वो ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है, दूर से दिखाई देता है, आगे दमोंदे, आगे मतलब स्टेशन मतलब स्टॉप जो होता है, दमोंदे मतलब आप कह रहे हैं कि दमोंदे करना, पूछना, आस्क करना कि रुक जाना अगले स्टेशन पे, कहने का मतलब ये। तो ज़्यादातर लोग ये बटन भी दबा देते हैं। जब बस वहां पे पहुंचते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ड्राइवर बटन दबाता है लेकिन आगे वाला गेट खुल जाता है, पीछे वाला नहीं खुलता।
तो कैसे बोलने ड्राइवर को पीछे वाला भी गेट खोल दो, मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ। ला पोर्te s'il vous plaît, दूर से आप आवाज दोगे ला पोर्te s'il vous plaît तो ड्राइवर सुन जाएगा और आपका दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि अगर बस दो डबल बस होती है, कुछ इतनी आगे तक जाओगे, ये ना होगी बस तब तक बंद करके अपना रास्ता नाप ले, तो पीछे से ही बोलो ला पोर्te s'il vous plaît, तो बस आपकी वहीं पे दरवाजा खोल देगी। ला पोर्te s'il vous plaît। उसके बाद ये भी मैंने सेंटेंसेस देखे हैं। comme d'habitude, comme d'habitude जैसे कि मैं आपको पूछती हूँ कल आप कितने बजे काम पे आ रहे हो। आपको पता है कि आप रोज 7 बजे काम पे आते हो, मुझे पता है आप रोज 7 बजे काम पे आते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पूछ लिया कल कितने बजे आ रहे हो। आपका मूड नहीं बोलने का कि मैं 7 बजे आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? comme d'habitude, हमेशा की तरह। comme d'habitude तो हमेशा की तरह जिस टाइम पे आता हूँ, हमेशा की तरह अगर वही चीज बार बार रिपीट होती है तो comme d'habitude, हमेशा की तरह। comme d'habitude, comme d'habitude। उसके बाद मीटिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। मीटिंग में मैंने पूछा कि आज मीटिंग है, तो सामने वाले ने मुझे बोला नहीं कैंसिल हो गई है। नो से अन्युले। बोलूंगी बड़ी अजीब बात है, मुझे तो था कि मीटिंग होगी आज। तो कैसे बोलने की बड़ी अजीब बात है? से bizarre, से bizarre। bizarre मतलब कोई अजीब सी बात है, मतलब आपको हजम नहीं हो रही, बड़ी अजीब लग रही है, से bizarre। मैंने लेटेस्ट देखा था एक शॉप में एक बंदे को सामान उसने लिया, लेकिन अब आपको पता है कि जो बैग होते हैं वो मुफ्त में नहीं देती काफी दुकानें, कोई 3 सेंटीम का, कोई 5 सेंटीम का। तो बैग उस बंदे को ये नहीं बोलना आया फ्रेंच में कि लिफाफा कैसे मांगते हैं सामने वाले से। लिफाफे को क्या कहते हैं? सक। un sac s'il vous plaît, मुझे एक लिफाफा चाहिए। un sac s'il vous plaît, un sac s'il vous plaît, un sac s'il vous plaît। और ये आखिरी एग्जाम्पल मैंने लिया है आज की क्लास खत्म करने से पहले। ये सेंटेंस है allez-y j'attends quelqu'un ou j'attends une personne। फॉर एग्जाम्पल लें कि आप अगर आप बंदा है किसी आप लेडी के साथ सामान लेने गए हैं, तो आप लाइन में खड़े हैं सुपरमार्शे की, और आपकी बारी आने वाली है, और अब आप लेडी के साथ सामान लेने गए तो एंड टाइम पे उसको याद आ गया कि मेरे साथ बंदा है, इतना सामान तो मैं उठा नहीं पाऊंगी, चलिए इसके लिए थोड़ा सा और ले आती हूँ। तो वो पानी की बड़ी बोतल ले आती है, क्योंकि ये नॉर्मल लड़कियों की आदत होती है, कभी कभी, सबकी नहीं है, कुछ कुछ की है, कि हम इतना सब सामान कहाँ से उठाएंगे, हम तो नहीं उठाया जाता। तो साथ में बंदा है तो जितना लेना ले लो मैक्सिमम, वो अपने आप उठा लेगा। तो लेडी आपकी चली गई है सामान लेने के लिए, या कोई भी बंदा आपके साथ है, आपकी बारी आने वाली है। प्रॉब्लम है कि आप जब जाएंगे पता नहीं लेडी को आने में कितना टाइम लगेगा, तो आपके पीछे वाला जो बंदा है आप उसको कह रहे हैं चल तू आगे निकल जा, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हो सकता है मैं यहाँ खड़ा रहूँ कुछ घंटे, तू निकल जा आगे मेरे। तो कैसे बोलना उसको? तू आगे निकल जा। अलेजी, अलेजी का मतलब कम ऑन, मतलब तुम आगे जा सकते हो, इशारे से अलेजी, और रास्ता उसको निकाल दो। अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना है, अगर आप उसको समझाना चाह रहे हो सच में कि आप उसको अलेजी मतलब आगे जाने को क्यों बोल रहे हो, तो कैसे बोलना है? अलेजी j'attends quelqu'un, अलेजी j'attends quelqu'un, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। j'attends quelqu'un या j'attends une personne, मैं किसी बंदे का इंतजार कर रहा हूँ। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ या मैं किसी बंदे का इंतजार कर रहा हूँ। लड़का हो या लड़की हो, यही सेम सेंटेंस चलेगा। अलेजी j'attends quelqu'un, j'attends une personne। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।